हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हो? ओके, बस स्टार्ट करें बच्चों। चम चम चमा चम 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 चपाटी मजामा, कैसे हो? आज लेक्चर 7 है अर्जुना का। यहा स्ट्रीक हो गई है 7। तैयार हो आप मेरे साथ? स्ट्रीक इसमें 8 क्यों हो गई है? 7 होनी चाहिए, सॉरी। स्ट्रीक हो गई है 7। 7वां लेक्चर है ना? ठीक है, आज हम चालू करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के पहले एक छोटा सा पार्ट अपना बचा हुआ है वेरिएबल मास का, तो उसको हम थोड़ा सा वेरिएबल मास को पढ़ लेते हैं। हल्का सा एक टॉपिक बच गया था, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अपन फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा अपन वेरिएबल मास पढ़ेंगे और फिर बचा हुआ आधा घंटा अपन क्या करेंगे? फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है टॉपिक। रेडी हो सबके सब? चलो, तो फ्रिक्शन चालू करने के पहले लेट्स स्टडी वेरिएबल मास। हेडिंग डालिए को सब लोग कॉपी में बेटा, वेरिएबल मास। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो देखो बेटा, अपन ने सेकेंड लॉ जो न्यूटन का पढ़ा था, वो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? सेकेंड लॉ। फोर्स बराबर क्या होता है? ये देखो, ये फोर्स बराबर क्या होता है? डीपी बाई डी टी। फोर्स बराबर क्या होता है? डीपी बाई डी टी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते तो निकल जाता है मा प्लस या माइनस, ज्यादा सही शब्द है माइनस, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। अब सारा गेम इसी का निकल के आएगा आज की क्लास में। आज की पूरी क्लास में अपन वेरिएबल मास का फोर्स पढ़ेंगे, वीर रिलेटिव डीएम बाई डी टी। सारे टाइप पढ़ेंगे, सारे केसेस पढ़ेंगे, काफी मजा आएगा इसके अंदर। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सब लोग रेडी हो? सबको आवाज आ रही है बराबर? बताओ। ओके, हेलो हेलो हेलो। चलो, सब तैयार हो? एक्साइटेड हो? बिल्कुल ऐसा टॉपिक है ना, समझ ही नहीं आता, मजा आ जाता है इसमें, लेकिन समझ नहीं आता, मजा बहुत आता है। एकदम मस्त टॉपिक है, बिल्कुल तैयार हो भैया? फुल ऑन रेडी हो? अरे बताओ, यस या नो, रेडी हो या नहीं रेडी हो? यार क्या हो गया आज तो? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ठंडे बैठे बैठे। आज तो चाय भी ठंडी बैठी हुई। क्या हो गया बेटा? तबीयत तबीयत सही है आप लोगों की? तबीयत तो सही है ना? ऐसा लग नहीं रहा देख के कि भैया तबीयत तबीयत सही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बीमार पड़े हो वैसे। हैं, क्या हो गया भाई? रेडी हो? हाँ, ये टेस्ट में आएगा, टेस्ट में आएगा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास टेस्ट में आएगा, इसलिए पढ़ा भी रहा हूं मैं। वरना जनरली मैं इसको एंड में पढ़ाता हूं, पर चैप्टर के, पर क्योंकि टेस्ट में आ रहा है तो फिर मैंने बोला पहले ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, रेडी हो भैया? आज थके थके लग रहे थोड़ा देर, चैट भी थे बड़े लगे यार। सर पढ़ाई दो सर, सर हट। बंदर चला देखो इधर। सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो सब लोग कमेंट करेंगे, वी वेरिएबल फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास क्या होता है? माइनस ऑफ वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, 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 वी रिलेटिव डीएम बाई डी। करो कमेंट, वी रिलेटिव डीएम, जोर से बोलो, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। फिर से बोलो, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। मैं नहीं सुनिया, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अरे बोलो भाई, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अरे वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। बारिश तो बहुत तेज इधर भी हो रही है, पर बारिश हो रही है। वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी नहीं हो रही तो भी माइनस ऑफ वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, माइनस ऑफ वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। पापा फोर्स नहीं बेटा, पापा फोर्स अलग है, वो एंड में आएगा फ्रिक्शन में। ठीक है, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। समझ में आई बात?
वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी लिखते रहो हर पेज पे। अपन आज जैसे ही नया पेज चालू होगा फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास लिखेंगे, क्या होगा, माइनस ऑफ वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। पहला सवाल आता है ये माइनस क्यों आया, पहला सवाल माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, समझते। वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी माइनस क्यों आया, पहला सवाल, सवाल समझो, माइनस क्यों आया, समझते हैं। आप देखो कोई भी रॉकेट है, जैसे कोई भी रॉकेट है, उसको अगर इधर आगे बढ़ना है तो वो फ्यूल पीछे की तरफ फेंकता है, गैस पीछे फेंकता है। तो डीएम बाई डी टी आप इस तरफ फेंक रहे हो, तो आप इस तरफ पीछे फोर्स लगा रहे हो। बेसिकली वेरिएबल मास क्या करता है, इधर पीछे फोर्स धक्का मार रहा है, उस कारण से ये आगे चल रहा है। क्या आपको डिफरेंस इन साइन समझ में आया कि फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझो, तो वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी इधर फेंका तो फोर्स आगे लगा, इसलिए नेगेटिव का साइन आता है बेटा। पहले समझ में नेगेटिव का साइन क्यों आता है भैया, अरे बोलो 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 बोलो, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, 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 वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। जिस पेज पे मैंने लोगों उस पेज पे आप लिखवाओगे जबरदस्ती। वी जब तक वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी अपन अब फ्रिक्शन चालू होगा तब लिखना बंद कर देंगे, तब तक लिखना है अपने को वी माइनस ऑफ वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अरे बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो भैया क्लियर है, समझ में आई बात, सबको समझ में आया। वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके सवाल कैसे आते हैं सर, सवाल कैसे आते हैं, सवाल कल करेंगे अपन इसके बहुत सारे, आज अपन सिर्फ थियरी वाला पार्ट थोड़ा सा देख रहे हैं इसका, ठीक है। रिफ्लेक्शन चालू करेंगे, एक दिन में बहुत सारा वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ा है, आज अपन थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, कल अपन इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। रेडी हो, थोड़े न्यूमेरिकल्स आज भी कर लेंगे पर कल प्रॉपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा ढंग के, ठीक है। चलो सवाल कैसे आते हैं, सवाल किस तरीके से आएंगे देखो, इसमें 3-4 टाइप के सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है आपका सिंपल डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सवाल आ जाता है। डायरेक्ट सवाल कैसे आ जाता है, जैसे ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर क्या हो रहा है, रेती बालू रेती वगैरह गिरा रहे हैं कुछ, पर फिर भी इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो बताओ कितना फोर्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होगा। जब भी आके टकरा रहा है तो क्या लग रहा होगा बताओ, वी फोर्स क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। इतना ही अगर मैंने दे दिया तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी, जो लगा रहा है एक्स्ट्रा उसको बैलेंस कर दो आप, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। और डायरेक्ट सवाल कैसे हो जाते हैं, एक ट्रक वाला सवाल आ जाता है बेटा, ये ट्रक है, ट्रक में नीचे खड्डा कर दिया, ऐसे यहां पे ट्रक खड़ा हुआ इसमें नीचे खड्डा कर दिया, तो बताओ ये किधर मूव करेगा, वेयर विल इट मूव। चलो अगले पेज पे सवाल ही लिख देता हूं, नोट कर लिया, सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर कन्वेयर बेल्ट गेट्स मास ड्यूब्ड, मास उस पर फेंक रहा हूं मतलब, बाय 22 kg पर सेकेंड। ये जैसे ही kg पर सेकेंड दे दिया मतलब डीएम बाई डी टी दे दिया है बेटा। डीएम बाई डी टी की यूनिट क्या होगी, kg पर सेकेंड। इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच extra force is required, extra force is required for equilibrium। बताइए, सवाल आपके लिए डायरेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, जगे हुए हो मतलब, ठीक है। तो इंटीजर टाइप सवाल है, 60 सेकंड से बताइए बराबर से, बहुत सिंपल सवाल है, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। कोई बात नहीं, अभी यहां से नोट कर लो, वो लास्ट वाला टॉपिक जो करवाया था वो वापस से करवाते हैं, ठीक है।
टाइप 1 सवाल है, दिस इज डायरेक्ट। इसके पहले टाइप 1 डायरेक्ट क्वेश्चन, चलिए करिए फटाफट से बताइए। सिंपल है, अरे बोलो भैया, सिंपल सिंपल बात है, कोई मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, सुंदर सुशील, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें? अरे आसान आसान चीजें, आंसर 6 - 6 दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन। ठीक है, व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब देखो ध्यान से, डायरेक्शन वायरेक्शन तो कुछ दिया नहीं सवाल में। ठीक है, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास क्या होता है? माइनस वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, तो -3 डीएम बाई डी टी 2। तो देखो यूनिट का गेम, देखो यूनिट हर बार नहीं लिखेंगे, सिखा रहा हूं। देखो ये नापते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और इसको नापते हैं 2 kg पर सेकेंड में डीएम बाई डी टी को। तो 2 3 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही न्यूटन होता है बेटा। मास इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई, 6 न्यूटन आ गया। अब तुम माइनस लगा दो आंसर, लेकिन प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा बेटा? देखो समझो, ये तो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हो रहा है ना पीछे की तरफ, लेट से पीछे फोर्स लग रहा है कितना? -6 न्यूटन का, समझो। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए आगे फोर्स लगाना पड़ेगा 6 न्यूटन का। तो उसने आपसे ये फोर्स नहीं पूछा कितना लगा, एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाना पड़ा आपको वो बताओ। तो अगर आपने -6 का लगाया, पीछे 6 लगाया, तो भी आंसर 6 ही आएगा। क्यों? इसको बैलेंस करने के लिए आपको आगे 6 लगाना पड़ा बेटा। तो आंसर 6 न्यूटन होगा। सिंपल सवाल, देखिए जरा, काफी बच्चों का आंसर आ गया। ये माइनस प्लस का कंसेप्ट समझ में आया बेटा? 6 समझ में आया बच्चों बात? अरे बोलो भाई, बात समझ में आया? इजी है, कैसे पता पड़ेगा? वही तो सिखा रहा हूं बेटा। पहला हिंट नंबर 1, आपको दिख गया मास विद टाइम बदल रहा है, दिखा आपको kg पर सेकेंड? क्या आपको दिखा? नहीं दिखा। आपको कैसे पता पड़ेगा? वेरिएबल मास का सवाल है, डायरेक्ट पहले तो kg पर सेकेंड में चीजें दे रखी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a hole is made below a truck, it leaks water at 2 milliliter per second. What is its acceleration after 2 minutes? सवाल आपके सामने है, डायग्राम बनाते हैं। देखो अगला क्या है, कुछ पानी या कुछ लीक कर रहा है। क्या आप देख के समझ, डेंसिटी ऑफ वाटर ले लो। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर या 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी इनमें से कुछ भी ले सकते हो बेटा, ये बाय डिफॉल्ट डेंसिटीज होती है बेटा। आपको हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं पढ़ाई बेटा ये चीजें, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं वैसे तो, नहीं पढ़ाई तो फिर सुधांशु सर को बोलो भैया मेरे को थोड़ा सा सैलरी वैलरी देने आदि हो, जैसे वो मांगते रहते हैं। मुझे पढ़ा नहीं पड़ रही है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई बेटा, ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए बेटा केमिस्ट्री से चीजें आपको। तो मैं मान रहा हूं पढ़ाया होगा, ठीक है, नहीं तो फिर सैलरी मांगनी पड़ेगी मेरे को। चलो बताइए। ये तो उनो रिवर्स कर दिया सर आपने। चलो देखो इधर, अरे बोलो भैया क्लियर है बात? तो अब बिल्कुल इसका सवाल का सवाल जवाब देखते हैं बेटा। समझो ऐसा एक ट्रक है, समझो, इसमें कर दिया नीचे खड्डा, तो नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है पानी ब्लू से कर देते हैं, हरा पानी है, अरे गंदा पानी है इसमें, ठीक है, नीचे गिर रहा है। तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पहली चीज समझो 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 समझो, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ। तीनों यूनिट पढ़ाइए ना, तीनों इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, तीनों आनी चाहिए आपको।
चलो देखो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बहुत सिंपल सवाल है और सब लोग गलत करेंगे। यही कंसेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। होल क्या है, इसमें बी नीचे कर दिया, डाउन, ये तो वेलोसिटी नीचे जा रही है ना, तो फोर्स कहां लगेगा भाई? किसी चीज को नीचे धक्का दोगे तो ऊपर जाओगे ना, समझते हो बात को? आप जैसे पंछी कैसे उड़ता है, जैसे हवा, जैसे जब टेक ऑफ करता है तो सब फाट से नीचे धक्का देता है ना, नीचे फेंकेगा तो ऊपर जाएगा, फोर्स लगेगा अप। ओ, तो आंसर हो जाएगा 0। सर क्यों? क्योंकि ऊपर वाले फोर्स से थोड़ी ना आगे पीछे चलेगा, ये फोर्स ऊपर लगेगा बेटा। फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। तो जब लगा फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर लगा, अगर यह पीछे खड्डा होता तो आगे फोर्स लगता, समझ रहे हो बात को? तो ऊपर वाले फोर्स से तो नॉर्मल कम हो जाएगा, तो ग्रेविटी नॉर्मल एडजस्ट हो जाएंगे, पर आगे पीछे नहीं जाएगा। समझ में आई बेटा? ये कंसेप्ट देखो कितना प्यारा है। मैंने इसलिए बोला बिलो ट्रक, सारा गेम इसका था। ये कंसेप्चुअल सवाल था। ये सवाल आया था फिजिक्स ओलंपियाड में, ठीक है। और ये फिजिक्स ओलंपियाड में था जिस साल मैंने फिजिक्स ओलंपियाड दिया था, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। बल्कि आज की क्लास में हो सकता है मैं 2 सवाल आपको ओलंपियाड कराऊं। पहला ये करवाया आपको बेटा, ये सवाल ओलंपियाड में आया था और ओलंपियाड में लोगों ने पागलों समान वेरिएबल मास लगा के सॉल्व किया था। तो जिस साल मैंने ओलंपियाड दिया था, 2013 की बात है, तब का सवाल है बेटा ये, ठीक है। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं उसको बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो? आंख बंद करके फॉर्मूला लगाओ, आंसर नहीं आएगा। बड़े बड़े लोग यहाँ फेल हो जाएंगे, ठीक है। लोग रट लेते हैं वी रिलेटेड डीएम बाई dt, माइनस का इंपॉर्टेंस समझाया क्यों होता है? अरे समझ में आया? ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाना होता, फॉर्मूला से करके दिखाओ। अरे फॉर्मूला लगेगा ही नहीं जब फॉर्मूला से करके दिखाओ। फॉर्मूला कैसे लगा? हाँ, ऊपर फोर्स लगेगा वी रिलेटिव डीएम बाई dt। ले भैया, वी डीएम बाई dt। अब कैसे करोगे? आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते, और अब क्या करोगे? नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। इस फोर्स क्या कर लिया इसका? हाँ, ये लगा फोर्स, क्या कर लिया? आगे भी नहीं गया पीछे भी नहीं गया, ऊपर फोर्स लगा ना। इधर इधर लगता तो आगे पीछे ढबरा बजता तो जाता, इधर गया ही नहीं, ऊपर काम का ही नहीं। समझ में आई बच्चों बात ये? चलो बहुत बढ़िया। यही सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें कर देते हैं होल बिलो के कर लेते हैं होल एट बैक साइड। A hole is made at back of a truck। अब सवाल चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वाटर उसमें ऐसे रीड कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 2 मिनट्स? अब ये सवाल अपन एक बार कर सकते हैं, ठीक है। या व्हाट इज द फोर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ ट्रक is 1000 kgs, calculate the force। अब ये सवाल आप कर सकते हो, चलिए करते हैं। पहले तो सबसे पहले फोर्स जो होता है क्या होता है? v रिलेटिव डीएम बाई dt। अब ट्रक में पीछे खड्डा हुआ है, तो इधर पानी गिर रहा है, तो फोर्स आगे लगेगा। पहले समझ में आई बच्चों बात? ये फोर्स आगे लगेगा वी रिलेटिव डीएम बाई dt। सवाल डायरेक्ट कैसे समझ में आया? क्योंकि दे रखा है इतना वॉल्यूम टाइम में कम हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा है ना इसमें मास कम हो रहा होगा, समझ लो, आप देख पा रहे हो मास कम हो रहा होगा। तो देखें जरा, देखें मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं याद रखना, रो मतलब डेंसिटी होता है ना। तो मास कैसे निकालूंगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आओ बात करें 1 सेकेंड की। मास डेंसिटी, अभी अपना पास वॉल्यूम कितना है? 1 सेकेंड में 2 ml है, 2 ml। तो डेंसिटी में क्या रख देता हूं? 1 ग्राम पर ml रख दूं, 1 ग्राम पर ml। तो मास निकल के आ जाएगा 2 मिलीग्राम। ml नहीं, मास आ जाएगा 2 ग्राम, या 2/1000 kg ऐसा यूनिट में। तो 1 सेकेंड के लिए निकाला। देयरफॉर डीएम बाई dt की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2/1000 kg पर सेकेंड।
तो पहले ये केमिस्ट्री का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिस्ट्री वाला पार्ट करना जरूरी होता है। क्या निकाला, डीएम बाई डी निकाला आपने, ठीक है। अब वेलोसिटी नहीं दे रखी इसको अंदर मैंने, है ना, देखो बेटा वेलोसिटी नहीं दे रखी, सवाल नहीं हो पाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई सवाल में, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। 2 ml per second, water leads at 2 ml second with, सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया, सॉरी, वेलोसिटी दी नहीं मैंने, सॉरी, माय मिस्टेक, मैं लेजिट माय मिस्टेक है ये तो। चलो, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ, बाकी सब वैसा ही सवाल है, मास ऑफ द ट्रक इज इतना, कैलकुलेट द फोर्स। अब हो जाएगा सवाल, सॉरी इसलिए मैंने पोल नहीं दिया था, ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए अभी सवाल में, ये आपके सामने ही सवाल बना रहा हूं मैं बेटा, ठीक है। चलो अब सवाल बताओ, बॉल मोमेंटम तो हो गया है ना बेटा, स्टार्टिंग में करवा दिया, बाकी बॉल मोमेंटम आपका होगा मोमेंटम चैप्टर में, नाम ही मोमेंटम में करेंगे बेटा, वहां उसमें काफी अच्छे सवाल बनते हैं। यहाँ तो सिर्फ अपन एक कुछ नहीं है, बस चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम फोर्स करके आप कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते आप उसके अंदर। तो यहाँ बॉल मोमेंटम का कोई पढ़ने का मतलब नहीं, मोमेंटम चैप्टर है पूरा, उसमें पढ़ेंगे बेटा। चलो, वो कहां से लीक हो रहा है कैसे पता पड़ेगा, सवाल में लिखा होगा बेटा, देखो ये सवाल में लिखा है एट द बैक, मतलब पिछवाड़े से लीक कर रहा है, पिछले वाले में बिलो लिखा था, मतलब नीचे लीक कर रहा था। अब सवाल फट से हो जाएगा, फोर्स कैसे निकालोगे, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, क्या होगा, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी कितना हो जाएगा, v कितना है 5 इंटू 2/1000 डीएम बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये 1/100 न्यूटन। आया बेटा समझ में, बताओ, बहुत इजी सवाल है। चलो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट, सवाल नंबर 4, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हल्का सा ट्विस्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, सेम सवाल है, एक स्टेप और ऐड हो जाएगी बस। बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। हाँ दोबारा बता ही रहा हूं, तो सेम सवाल दोबारा कर रहे हैं बेटा, देखो स्टार्ट करें स्टार्टिंग से सवाल को। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल मास का सवाल है, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो कर ही नहीं पाओगे, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले समझना पड़ेगा सवाल किस चीज का है, सवाल किसका है। अच्छा ये देख के समझ जाओगे कि वेरिएबल मास का सवाल है, यस या नो बताओ, फटाफट से बचाओ, यस या नो बताओ, इतना कि देख के समझ जाओगे कि हाँ ट्रक में खड्डा हुआ है पीछे की साइड पे, आपको ये समझना है सवाल वेरिएबल मास का है। अगर ये ही नहीं समझ पाए तो आगे का सवाल तो अपन भूल जाते हैं। अरे बोल भैया आया, बोला आया बेटा, क्या समझ में ये आ जाएगा वेरिएबल मास का सवाल है, इतना सा बस बताओ आप, ये समझ में आ गया वेरिएबल मास का, तो फिर अपन निकाल लेंगे कि भैया हाँ भैया ये टंकी में से कुछ लीक हो ही रहा है तो वेरिएबल मास ही होगा। तो स्टेप नंबर 1 होती है डीएम बाई डी टी निकालना। तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 2 ml इंटू सॉरी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml इंटू 2 ml, मास आ जाएगा काटो काटो 2 ग्राम। अपन ने पूरा निकाला किसके लिए, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए 2 ml था, तो डीएम बाई डी टी कितना निकल कर आ गया बेटा आपका 2 ग्राम पर सेकेंड, या 2/1000 किलोग्राम पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में। ये आपकी पहली स्टेप हुई, यहां तक क्लियर होना जरूरी है। पहले ये समझ में आना चाहिए आपको, सवाल में देखो कुछ सेम में आपको 2 ग्राम पर सेकेंड में दे देता, पर फिर ये कंसेप्ट छूट जाता आपका। मैं कोशिश करो जितने कंसेप्ट है क्लास से अपन कर ले बेटा, ये समझ ही नहीं है आपको वेरिएबल मास का सवाल है। अरे भैया देखो देखो बेटा, कभी भी किसी में खड्डा करोगे, देखो समझो, आप इतना सा सोचो, मास कांस्टेंट अगर नहीं रहा तो सवाल वेरिएबल मास का है, ठीक है। जैसे लेट से कि मैंने बोला जैसे एक सवाल करते हैं, जैसे लेट से सिंपल सवाल करेंगे, मजा आएगा। जैसे देखो ये मेरे पास में एक थैली है,
एक सेकंड रुको, मैं आपको अभी के अभी दिखाता हूँ, अभी के अभी प्रैक्टिकली हो जाएगा सवाल अपना, ठीक है। तो जैसे देखो, है ना, देखो ध्यान से देखना बेटा, मुझे बताओ, जैसे ये जीरा है, जीरा पानी है, इसके अंदर मैं नॉर्मल पानी भरता हूँ, ठीक है। जो करंट लग रहा है इसे थोड़ा समझ, अरे यार करंट नहीं लगना चाहिए, बस बूट क्या थोड़ा करंट मार रहा है। देखो देखो सिंपल सवाल देखते हैं। जिन 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 जिन, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये सवाल सिंपल है, फटाफट से देखते हैं। मैंने बोला अभी ये है ऐसा, ये ऐसा चल, देखो अभी बताओ ये सवाल किसका है नॉर्मल, अभी ये सवाल किसका है, अभी ये नॉर्मल मास का या वेरिएबल मास का, कैसा सवाल लग रहा है आपको बताओ, अभी बताओ, अभी ये नॉर्मल खड़ा हुआ है। ओ भाई देख, समझ नहीं आ रहा समझना समझ नहीं आ रहा तो समझ, उसमें कुछ बहुत कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं समझ आ रहा तो देख, ये अभी कौन सा सवाल है, नॉर्मल मास वेरिएबल मास, कैसा सवाल है ये, फोर्स बराबर मा लगेगा या वी रिलेटिव डीएम बाई डी लगेगा, समझ अभी तक कौन सा सवाल है ये, सिंपल सवाल है बताओ, ठीक है। फटाफट बताओ किसका सवाल है ये, नॉर्मल है, फोर्स बराबर बताओ मा लगेगा या वेरिएबल मास वाला कंसेप्ट लगेगा, जल्दी बताओ, फोर्स बराबर मा लगेगा या वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगेगा, देखो है ना, जल्दी बताना है आपको ये चीज, फोर्स बराबर मा लगेगा या वेरिएबल मास लगेगा, जल्दी बताओ, चलो देखिए ध्यान से, अब बहुत सही, अब इसमें कर दिया मैंने झट से खड्डा, रेडी हो, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, देखो अभी भी फोर्स बराबर मा है, खड्डा कर चुका हूं मैं, पर जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा, अब बताओ ये पानी गिरते हुए दिख रहा है आपको, या नीचे गद्दे पड़े हैं, एक सेकंड रुक जाओ, शार्कू भी पड़ा हुआ है, सब एक सेकंड साइड कर रहा हूं मैं दिखाने के लिए आपको बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, अभी देखो, अब ये सवाल किसका हो गया, अब ये सवाल में मास कांस्टेंट है क्या, नहीं, अब इस सवाल में मास कांस्टेंट नहीं है, फादर बराबर मदर इक्वेशन अब नहीं लग पाएगी, क्यों समझ में आई, क्योंकि अब क्या मास कांस्टेंट ही नहीं, अब ये वेरिएबल मास है, पिचकारी छोड़ रहा है, अगर वैक्यूम होता तो ये आ गया था, क्या बात समझ में आई बच्चा, आपको बताओ क्लियर हुई ये बात, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल मास एनी मोर, सिंपल सी बात है बेटा, बताओ क्लियर हुआ ये, अच्छे से बताओ, अब वेरिएबल मास का सवाल हो गया, बस इतना सा समझना होता है। बोतल कर दी मैंने खाली ताकि मेरा बिस्तर और गीला ना हो, थोड़ा सा गीला तो हो गया पर ठीक है, चलो क्या इस सवाल में, अब भी सवाल समझ में है वेरिएबल मास का क्यों है, तो पानी निकल रहा है, रेती निकल रही है, बुलेट निकल रही है, गन निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है बाहर, या अंदर आके जुड़ रहा है, तो सवाल वेरिएबल मास का है, मास कांस्टेंट है ही नहीं सकता, इससे आसान क्या समझाऊंगा मैं भाई ठीक है, अभी समझ में आया नहीं आया सवाल वेरिएबल मास के, बताओ, अब एक बार समझ में आ गया वेरिएबल मास का सवाल है, तो पता है मेरे को वी रिलेटिव डीएम बाई डी तो लगना ही है, तो डीएम बाई डी कैसे निकालूंगा, वो देखा मैंने, डीवी बाई डी दे रखा था, ठीक है, मैंने वॉल्यूम से मास निकाल लिया भैया, 2 ml 2 ग्राम के बराबर होता है, तो मैंने निकाल लिया भैया, ठीक है, 2 ग्राम पर सेकेंड हो जाएगा, 2 ml पर सेकेंड की जगह, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो पहली स्टेप हो गई है, सेकेंड स्टेप हो जाएगी फोर्स बराबर वी रिलेटिव डीएम बाई डी, सिंपल सी बात है बेटा, वी कितना है 5 दे रखा है, डीएम बाई डी है 2/1000, जो जाएगा 1/100 न्यूटन, फोर्स आ गया, सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप पूछा एक्सेलरेशन, अब फोर्स तो निकल ही आया, फोर्स बराबर मा कर देंगे, जिसमें मास वेरिएबल है, पर इस इंस्टेंट में मास दे रखा है आपको, ठीक है 1000 है, ठीक है, तो अब डायरेक्ट कर जाएगा सवाल, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, फोर्स कितना है 1/1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू ए आ जाएगा 1/00, 3 जीरो और आ गए, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया बेटा, अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुई बात, आया भाई समझ में बेटा, पीछे में मैंने बोला वीकेंड पे आएगी रिकॉर्डिंग, अभी नहीं आएगी, कल के कुछ क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग वीकेंड पे आएगी बेटा, ठीक है, चलो आप बोलो भैया समझ में आया, अबे नोट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया, नोट मैंने पूरा नोट करा है, मैं सवाल डायरेक्ट लिख कर नहीं लाया ताकि तुम क्लास में साथ में नोट कर सको ना,
चलो अरे बात समझ में आई बेटा? अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, अब तो आना चाहिए भाई। अभी भी नहीं आया कुछ 10% बच्चों को, तो बेटा अब आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है फिर तुझे ये नहीं दिख रहा है माँ से पानी निकल रहा है तो मास कम हो रहा है। अब इससे अभी तो आग का अंधे को भी समझ में आ जाता है, बोलूं तो समझ में आ जाएगा। तुम्हारी हालत उससे भी बेकार है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन आपको सोचना पड़ेगा। माइनस लगा है, तेरे को लगाना है तो मैं कॉमन सेंस पे खेल रहा हूं भैया कि यार मैंने माना ये पीछे जा रहा है तो फोर्स आगे लगेगा। माइनस का मतलब होता है अपोजिट टू वेलोसिटी, और माइनस का कोई सेंस नहीं है, आपको सिखाया स्टार्टिंग में बेटा। समझ में ये बात बच्चा? चलो अगला सवाल, अब वेरिएबल मास का नेक्स्ट सवाल आता है बेटा। देखो ध्यान से बेटा नेक्स्ट सवाल होता है वेरिएबल मास का पाइप वाला क्वेश्चन, टाइप 2 पाइप। इसमें क्या होता है बेटा, एक पाइप होता है और पाइप से पानी बाहर निकल रहा होता है। आप लोगों ने कभी गार्डनिंग वार्डनिंग करी हो तो आपको पता होगा, जब पाइप से ऐसे पानी निकलता है बाहर, जूम 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 जूम, जब भी पाइप से ऐसे पानी निकलता है तो एक पीछे फोर्स लगता है, एक हाथ में फोर्स आता है। पता है आपको ये बात बेटा? पानी आगे निकल रहा है पर एक पीछे फोर्स लगता है, नहीं लगता? या आपने कभी देखा हो वाटर, वो जो फायर फाइटर वगैरह होते हो जो आग बुझाने के लिए बड़ा वाला ट्यूब लेके आते हैं पानी का, हाई प्रेशर पानी, उसको 4-5 लोग पकड़ के खड़े होते हैं, एक अकेले जना तो भिखाई जाए, इतना फोर्स लगता है। या पाइप को आप ऐसे खाली छोड़ दो पानी चालू करके तो उसे अपने आप रेंगते, सांप जैसे रेंगता रहता है गार्डन में, जूम 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 जूम। कभी देखा है आपने चीज? तो आगे पानी निकल रहा है तो पीछे फोर्स जाएगा, आपने ऑलरेडी करा ही है। क्या देखा है आपने बेटा? पाइप वाला सवाल। व्हेन, थ्योरी कंसेप्ट लिखो बेटा, नोट करिए कंसेप्ट। व्हेन अ वाटर पाइप थ्रोज आउट वाटर, थ्रोज आउट वाटर, एन अपोजिट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस सी डी, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़, सही कर, RINCE, एक्सपीरियंस्ड बाय पाइप होल्डर। फोर्स कितना होगा? V रिलेटिव dm/dt। अब माइनस क्यों नहीं लगाया बेटा? तो समझ, कॉमन सेंस है ना, ये आगे जाएगा तो ये फोर्स पीछे लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो चाहे तो माइनस लगा दे। अरे बात समझ में बेटा? बोलो क्लियर है? व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर? जो तेरी इच्छा हो, जो तू मिला दे वो कलर हो जाता है। पानी की अच्छी बात है, सब में मिल जाता है। अरे बात समझ में बेटा? प्रिंस पढ़ाई कर बेटा यार, ठीक है, मैं समझ रहा हूं सबको बुरा लग रहा है, पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं रोक सकते आप, तुझे मतलब नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ स्पैमिंग करना चाहता है यहाँ पे। अरे बोलो भाई, बात समझ में? प्योर मैथ से कुछ है ही नहीं इसमें बेटा, बात समझ में आई? चलो देखो, थर्ड लॉ का भी बोल सकते हो, हाँ, एक्शन का रिएक्शन हुआ, ठीक है, लगभग सब लॉ एक ही है बता, बेसिकली बताओ तो सेकेंड लॉ से ही सब लॉ निकलते हैं, आपको बता भी चुका हूं मैं, तो रिवर्सिबल लॉज होते हैं। अब देखो बेटा ध्यान कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या होता है सॉल्विंग, सीखो बेटा कैसे करते हैं सॉल्विंग। पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें, इस सवाल में आपको पाइप का एरिया गिवन होता है, एरिया ऑफ पाइप या एरिया ऑफ माउथ ऑफ पाइप इक्वल टू ए दे दिया आपको। आपको पाइप का एरिया दिया होता है, कैपिटल ए दे दो। यहां पे आपको मास नहीं दिया होता है, ठीक है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तरीका सिखा रहा हूं बेटा, देखो इसमें आपको क्या क्या गिवन होता है सवाल में। एरिया दे देते हैं, वेलोसिटी दे देते हैं, डेंसिटी दे देते हैं, 3 चीजें दी रखी होती है, मास वास की बातें नहीं होती। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो ध्यान से देखो, सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है बेटा। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू लेंथ।
लिख सकता हूं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर है ना, एरिया इंटू लेंथ ही वॉल्यूम होता है, अपॉन में टाइम करता हूं, तो मेरे पास निकल के क्या आ जाएगा बेटा, dm बाई डी टी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन में टाइम को मैं क्या बोल दूंगा, वेलोसिटी। फोर्स क्या हो जाता है, dm बाई डी टी या v इंटू डी एम बाई डी टी, तो v इंटू रो ए वी, तो रो ए वी स्क्वायर। तो या बताइयो भैया, बताइयो, नया फॉर्मूला निकल के आया, बताइयो बताइयो भैया, घर में फॉर्मूला पैदा हुआ है। तो आपने जो अब तक पढ़ा था v रिलेटिव dm बाई डी टी, उसका पहला वेरिएशन आता है रो ए वी स्क्वायर। नोट करना है बेटा, नोट करना है, नोट करिए। अब बेटा आज की क्लास में सब कुछ नोट करना है बेटा, ठीक है, फुल नोटिंगबाजी चल रही है। चलो थैंक यू बेटा, आप बालों के लिए थैंक यू। फटाफट से बताओ, नोट करो बेटा, फिर समझो एक बार। पहले नोट करके बल्ले बल्ले कर दो, वापस समझाता हूं मैं इसको। पहले नोट करो, फिर समझते हैं वापस से बेटा क्या हुआ। ये फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास निकाल रहे हैं अपन इसमें, ठीक है, पर मास नहीं दे रखा है, तो लेट्स गो फॉर वेरिएशन ऑफ द फॉर्मूला। ऐसे इसके 2-3 वेरिएशन पढ़ने होते हैं बेटा। स्लाइड का कलर तो ब्लैक ही है, और कितना ब्लैक करो उसको, ब्लैक नहीं दिख रहा तेरे को, कलर ब्लाइंड है तू, पर कलर ब्लाइंड को भी ब्लैक दिखता है। इससे ज्यादा ब्लैक और कितना ब्लैक होगा, काला नहीं दिख रहा तेरे को बेटा, ये स्लाइड का कलर ब्लैक करो, और कितना ब्लैक होगा ये। इससे ज्यादा काला करूंगा तो बेटा अमावस्या हो जाएगी, फिर तो दिखेगा ही बंद हो जाएगा। अरे बात समझ में आई बेटा? लिख लिया? चलिए देखिए अगेन सवाल समझो, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अपन। पहली स्टेप क्या है, मास को रखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर डाउट कैसे रख गया बेटा, भाग यहां से, भाग, केमिस्ट्री पढ़ करा बंदर। अबे मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता नहीं, बता तेरे को ये बंदर, ठीक है। अगला देख क्या करा मैंने, वॉल्यूम को रख दिया एरिया इंटू लेंथ। ये नहीं आता बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया इंटू लेंथ ही वॉल्यूम होता है, आपको बेसिक पता ही होगा यार, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, 10वीं तुमने ईमानदारी से पास करी हो तो यार इतना तो पता ही होगा तुमको। अपॉन में टाइम कर दिया दोनों साइड पे, तो मास अपॉन टाइम dm बाई डी टी बराबर रो और एरिया तो ऐसा का ऐसा ही है, लेंथ अपॉन में टाइम को वेलोसिटी लग दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, फोर्स क्या होता है, v रिलेटिव dm बाई डी टी, तो v इंटू रो ए वी, तो क्या हो जाएगा, ये रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, खत्म बात। बताइए नया फॉर्मूला आ गया बेटा। सवाल बहुत सिंपल है भाई, इजी है। मोहम्मद बेटा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है क्लास का, सर इसका ये पॉइंट कहाँ मिलेगा उसका ऊपर, बेटा क्लास के बाद बात करो, ये सब क्लास में बेटा डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, बकवास बिल्कुल नहीं करना। कुछ ही वक्त मैं डिप्रेशन में हूं भी, क्लास में नहीं, एंड में आखिरी के 10 मिनट में करो, जर्नी बकवास करनी है तुमको, सबका जवाब भी देगा मैं, पर ये बीच में मेरा फ्लो मत तोड़ो क्लास में, ठीक है। फ्लो में चीजें चल रही है, बकवास नहीं करना। चलिए नोट कर लिया सबने, सवाल करते हैं। A pipe with area of 5 centimeter square is used to water plants. Speed of water is 3 meter per second, ठीक है। What is the force experienced by the holder? सिंपल सवाल है भैया, करके बताइए फटाफट से, जल्दी बताओ। रॉ मतलब कच्चा होता है बेटा, कच्चा, रॉ मतलब कच्चा। कच्चा आम खाते हो ना, उसको कच्चे आम को हम लोग वो बोलते हैं, केरी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं रॉ, ठीक है। और बताओ श्वेता बेटा क्यों समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या समझने का है।
फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास वी रिलेटेड टू डीएम बाई डीटी होता है, खत्म। बताइए सर डेंसिटी रो तो दी नहीं बेटा, मान लो नहीं दे रखी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपको पता है क्या मानी जाती है, नहीं दे रखा तो बेटा आंसर गड़बड़ कर रहे हो क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, है ना। यूनिट का ध्यान रखना है। वेरिएबल मास के ये कुछ सवाल पाइप वाले सवाल होते हैं, इनमें यूनिट में गेम खेल दिया जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बॉल मोमेंटम नहीं मिला तो नहीं मिला ना बेटा, 25 बार बोलकर क्या मिलेगा तेरे को? बॉल मोमेंटम नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ा रहा मैं। जब बोला मोमेंटम में होगा तो मोमेंटम में होगा। बकवास हरकतें ना करे तुम लोग, फिर देखो अनोय करते हो तुम फालतू में। ये नहीं वो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तू पढ़ा रहा है बॉल मोमेंटम, तो मोमेंटम में पढ़ना है तो यहाँ क्यों पढ़ूं मैं? दिमाग मत खराब करा करो, फालतू की बात करनी है तुमको, पढ़ना नहीं है बस। ये तेरे को आ गया समझ में? एक सवाल फेंक के मारूंगा 4 ड्रॉप बढ़ जाएंगे तेरे। पढ़ाई कर चुपचाप अंदर। और बात समझ में आई? सिंपल बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सही, इजी है। फटाफट बताइए कैसे होगा? फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास वी डीएम बाई डी टी होता है, या एरिया दे रखा होता तो रो ए वी स्क्वायर लगाते हैं। एरिया दे रखा है क्या? दे रखा है। डेंसिटी पता है आपको कितनी होगी? 1 ऐसा यूनिट में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी वाटर की। एरिया 5 बाय 10000 मीटर स्क्वायर, और वी का स्क्वायर, वी तो ऐसा ही में ही दे रखा है कितना? 3 का स्क्वायर। पहले ये करना सीखो। कहीं ने यहां 1 डेंसिटी रख दी होगी, सर 1 होती बेटा, ऐसे यूनिट में नहीं होती 1। डेंसिटी पानी की क्या होती है? 1 ग्राम पर ml होती है, या 1 kg पर लीटर होती है, या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है ऐसा यूनिट पानी डेंसिटी की, वाटर की। गलती करते हो, मुझे पता है, मेरे को करी होगी गलती पक्के से। फोर्स वेरिएबल मास कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 5 बाय 4 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 0 0 से 0 0 0 काटो, 45 बाय 10 आ जाएगा 4.5 न्यूटन। और बात समझ में आई भैया? सिंपल गलतियां नहीं करना है, फटाफट से बताइए करके। आया यस या नो? इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। अरे थोड़ा वेरिएबल मास की फील आना स्टार्ट हुई। हाँ सर वेरिएबल मास मुश्किल नहीं होता है, 2-4 टाइप होती है बस, इसमें टाइप समझ में आ जाए तो आगे सवाल हो जाता है, ठीक है। स्लाइड 8 तो बहुत पीछे रह गई बेटा। क्या है 8 में रिपीट? ना 8 रिपीट नहीं होगी। चलो आगे बताओ। 8 रिपीट अब नहीं हो, 2 बार रिपीट कर दी 8। करो, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? अरे बोल भैया आया समझ में? अगले टॉपिक पे आए, टाइप 4। टाइप 3 था अपना, हो गया टाइप 3। टाइप 2 था शायद, है ना? टाइप 2 था, टाइप 2 पाइप था, टाइप 3 चेन पे आते हैं। तो ऐसे यूनिट में कन्वर्जन भूल गई, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़कर आओ बेटा। देखो सिंपल होता है, इधर देख लो फटाफट से। अबे 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। सेंटी मतलब ही 1/100 होता है, सिखा रखा है ये। तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो इधर इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये थोड़ा सा सीखना तो बेटे देखो यार, ऐसे बेसिक चीजों में गड़बड़ मत करो यार। चलिए बट क्या दिक्कत आ रही है? 10-15% बच्चों को क्यों समझ नहीं आ रहा? इसमें क्या मुश्किल है? बिना डेंसिटी के आंसर नहीं आ सकता बेटा, इसका आ ही नहीं सकता। क्या मतलब मेरे को बताओ, इससे प्रॉब्लम जेन्युइनली प्रॉब्लम क्या आ रही सवाल में? तेरे को डेंसिटी बता दिया होता है, तो हमको आता नहीं था ना, इसलिए नो करा बेटा। अरे तो बताऊंगा ना, अब पता पड़ गया। सवाल में क्या प्रॉब्लम? फर्जी तो सवाल है बिल्कुल। एक और करो चलो इस टाइप का। मैं अगले टाइप पे जा रहा था पर मुझे लगा तुम्हारी भी औकात नहीं है। 5 6 चलिए करिए वाला सवाल। आप लोगों को करना ही पड़ेगा खुद चीजें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। चलिए सवाल है सेम टू सेम। एरिया दे दिया आपको मैंने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पीड दे दिया आपको इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए
ये एरिया, चलो एरिया आपका 3 है ना, ये इसको अपन 10 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। चलो जाओ, चलिए आंसर बताइए। इंटीजर टाइप सवाल है, 90 सेकेंड लो, करो आराम से सॉल्व करो इसको। सवाल सिंपल है, ट्राई करो लेकिन आराम से करो, जल्दी बोलो। हम्म हम्म जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और बताओ सर, बोर्ड से इरिटेशन हो रहा है। बेटा बोर्ड से इरिटेशन, बोर्ड तो काले कलर का है, तो ये इरिटेशन हो रहा है तो तुम्हारे पास देखो पर्सनल, दिस इज अ यू प्रॉब्लम, नॉट मी प्रॉब्लम ना, कि बोर्ड का कलर मैं क्या कर सकता है इसमें। मेरे तो नहीं है, मतलब मेरे तो जो है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड है, हर क्लास में यही होता है। अगला बताओ, जल्दी बोल भाई। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि क्लासेस पे हमारे, तो ध्यान मत दे भाई तू उनके ऊपर। ये ब्लू कलर कहाँ दिख रहा है तेरे को? ये ब्लू कलर कहाँ है बे? ले काला है इन, ब्लू कलर कहाँ से है ये? हाँ वो जो बीच बीच में ब्लू आता है वो तो आता ही है, मैक्सिमम तो काले पे ही करते हैं। नोट्स का बैकलॉग है तो बेटा देखिए, तेरी जो प्रॉब्लम है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैंने मेरा काम ईमानदारी से करा है। अब तू अगर मक्कार है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? माइनस क्यों नहीं आ रहा? वेरी गुड, क्योंकि अपन डायरेक्शन या तो तू माइनस लिख ले तो डायरेक्शन बता दे, दोनों थोड़ी ना करेगा। मैंने बोल गया इधर की तरफ 10 तो -10 क्यों बोलूंगा मैं? अगर मैं डायरेक्शन ही दे रहा हूं तो क्या माइनस लू? माइनस का सिर्फ फिजिकल इंपॉर्टेंस है बेटा, कि V और F उल्टे होते हैं, उसमें और क्या कर सकता है तो। चलिए देखिए, वही है, फोर्स हो जाएगा रो ए V स्क्वायर 1000, एरिया 3 है, V का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 × 10, और एरिया में अपॉन में मीटर स्क्वायर में करने के लिए 4 जीरो आ जाएंगे, फोर्स आ जाएगा 30 न्यूटन। इससे आसान आप जीवन में क्या ही करोगे बेटा, रेडीमेड सवाल था है तो मतलब। देखिए ये भी नहीं कर पाए, क्या कर रहे हो भाई? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये नहीं आया तुमको? फटाफट बताया नहीं आया, यस नो फटाफट से बताओ। इसमें तो क्या ही मुश्किल है यार, मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसमें क्या नहीं आ रहा है। डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, वैल्यू भी नहीं डाल पा रहे हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कहाँ अटक रहा है, क्योंकि इतना बच्चे को नहीं आ रहा तो दिक्कत है भैया। ये तो कहाँ अटक रहे बताओ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इजी है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, आराम से आराम से। सर करेक्ट आंसर आ गया, पक्का पक्का आ गया। 3 नहीं होगा बेटा, 0 प्रॉपर काटो। चलो अब इस सवाल में बहुत बड़ा क्या कर दूंगा मैं आपको, रेडियस दे दूंगा। तो रेडियस दिया तो एरिया कैसे निकालोगे सवाल में? बाय चांस मैंने ये देखे आपको बोला विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो फिर क्या करते हैं बेटा? यार रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं? तो फिर एरिया πr² से निकालना पड़ता है। ठीक है, नोट लिखिए, नोट कर लो बेटा। इफ अ रेडियस इज गिवन देन एरिया निकालते हैं πr² से, है ना? सर आपने नहीं पढ़ाया बोल दोगे एग्जाम में आया तो। टाइप 3 82%, वही है, वही 15-20%, एग्जैक्ट वही रेशो चल रहा है बच्चों का जिनको नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, टाइप 3। ओ भैया कोई ऐसा तो नहीं जो फर्स्ट क्लास उठकर आ गया यहाँ, पाप हो जाएगा बेटा। पाए की वैल्यू तो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, जो जो आपको आसान पड़े सॉल्विंग में वो ले लो। चलो टाइप 3 चेन, टक टक वाली, टक टक वाली। आप लोगों ने टक टक वाली चेन देखी है? मतलब ऐसी चेन जो होती है, ऐसी वाली चेन देखिए, स्टील की होती है, इसमें से ऐसे ऐसे कट 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 कैसे ऐसे लगे हुए होते हैं, और जो टेबल पे गिरती है दर ऐसे। देखिए आपने वाली चेन कभी? तो दूसरा 10 कहां से आया? कौन सा 10? अबे V का स्क्वायर है ना, 2 बार होगा। भैया क्या डाउट पूछते हो कभी कभी तुम जीवन में, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं खुद का सर फोड़ लेता हूं। ठीक है,
कभी तुमने ये वाली चेन नहीं देखी, स्टील की चेन होती है, टक 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 करती है, मेरे पास पड़ी हुई नहीं है, मैं गूगल पे फोटो दिखाने की कोशिश करूँ, देखो जरा, स्टील चेन, तो देखिए, हाँ ये वाली चेन देखिए, ये वाली चेन देखिए, ये वाली चेन की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए वाली चेन कभी तुमने से टक 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 होके गिरती है, देखा है कभी? तो ये वाली चेन की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए वाली चेन, अरे बोल देखी नहीं देखी है ना? ऐसे इसमें साइकिल पे हम तो यही डाल के ताला बांधते हैं साइकिल में, तुम्हारा नहीं पता, पर ऐसे चेन में ताला बांध देते साइकिल में यार, नोटिस करी? हाँ, जंजीर वंजीर जो भी तुम बोलते हो तुम्हारे घर पे, ठीक है, हमारे यहाँ तो चेन बोलते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है। ट्रेन वेन में देखिए, जहां भी देखिए जंजीर जो भी देखिए, सवाल कहते हैं इसमें चेन ड्रॉप होती है, इसमें बोलते चेन ड्रॉप, माइक ड्रॉप सुना था सर, ये चेन ड्रॉप सवाल है बेटा, ये चेन ड्रॉप होती है टक 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 करके, ये एससीवी का सवाल है बेटा, एससीवी में सबसे पहले सवाल आया था, वहां से फिर सब लोग कॉपी कर रहे हैं सवाल को, तो ये चेन टक 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 करके ड्रॉप करती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका कुछ हिस्सा यहां पड़ा रहता है, कुछ ड्रॉप कर जाता है, एक ही फिक्स सवाल होता है, फोर्स ऑन द टेबल कितना होगा, ठीक है, फोर्स ऑन द टेबल कितना लगेगा, एक ही सवाल होता है, और इसमें कुछ सवाल नहीं बनता है, फिक्स सवाल फिक्स आंसर, फिक्स चीज है एकदम, कुछ नया नहीं बनता इसमें बेटा। टाइप 3 चेन ड्रॉप, पहले सवाल समझ में आया बेटा क्या होगा, जब ये टकरा रही भड़ भड़ भड़, तो जब ये टकरा रही होगी धड़ 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 धड़, यहाँ एक फोर्स लग रहा होगा फट से, फोर्स टकराने के कारण फोर्स जो टक्कर, और एक इसका वेट जो पड़ा हुआ है इसके कारण भी फोर्स लग रहा होगा भैया, वेट है ना नीचे पड़ा हुआ है, फोर्स ड्यू टू पड़ा हुआ वेट, इनको जोड़ोगे इतना फोर्स लग रहा होगा टेबल पे, ठीक है। ऐसी भी एक किताब है बेटा बहुत पुरानी, मुश्किल नहीं है, इजी चीज है, इजी चीज है, सिंपल सवाल है, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए इसका जो आंसर, चलो ये आपका सवाल का आज का चैलेंज है, सॉल्व करना, चैलेंज सॉल्व करना है आपको, चैलेंज नंबर 1 है आज का बेटा, ये ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका जो आंसर है फोर्स टोटल वो हो जाता है कितना, 3 mg, एक सेकेंड मैं निकाल ही लेता हूं, एक सेकेंड पढ़ते देखे जरा, √2gh2, एक सेकेंड रुको है ना, 2gh, इसके कारण ये v² होगा, हाँ हाँ, मेरे को एग्जैक्ट आंसर इसका एक सेकंड देखने दो, 3 mg, लेट्स से इसका ये x पार्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे है ना, टोटल लेंथ इसकी एल है चेन की, तो ऐसे सवाल है कि चेन की टोटल लेंथ जो है वो है l, और अभी क्या हो गया है, ये टक टक करके थोड़ी सी गिर चुकी है, x पार्ट ऑलरेडी गिर गया है इसका नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लेंथ बचेगी, l - x, तो 3 mg x/l इसका आंसर होता है, ये फोर्स लगता है इसके ऊपर टोटल, फोर्स ऑन टेबल। सवाल इंटरेस्टिंग है, ट्राई करना, चैलेंज है आज का। टाइप 4 पे आते, इसमें और सवाल नहीं होता है बेटा, ठीक है, इसमें और सवाल नहीं बनता, एक ही सवाल बनता है, सवाल फिर से बता रहा हूं बेटा, अ चेन ऑफ मास m is dropped and length L and length L is dropped on the table, then how much force will it put on the table when it has fallen through x length। सिंपल सवाल,
ठीक है, सवाल बहुत सिंपल होता है बेटा। एक ऐसे चेन, ऐसे एक ये है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, चेन है, इसकी लेंथ थी L, टेबल पे छोड़ दिया, टक 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 करके गिरेगी नीचे। ये X से गिर गई है, टेबल पे X पड़ी होगी, हवा में कितनी बची है, L माइनस एक्स। इस टाइम पे जो फोर्स है दोनों कितना लग रहा है टोटल, फोर्स का आंसर निकल के आता है बेटा 3mgx/L। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या है ये आंसर बता दिया, आपका चैलेंज ये करना, ठीक है, ये दिस इज अ चैलेंज, करके बताइए आप लोग, ठीक है। अरे बोलो भाई चैलेंज बेटा, अपन कल का भी आज का भी सैटरडे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चैलेंज विल बी डिस्कस्ड ऑन सैटरडे, सारे हर वीक का यही है बेटा। वैसे भी अब आपको पता ही है, आपसे आपकी 4 डेज अ वीक क्लास लगेगी, मतलब फिजिक्स 4 डेज होगा आपसे। आपका प्लानर में भी अपडेट हो चुका है, स्टार्टिंग के 3-4 महीने फिजिक्स 3 दिन होता है, उसके बाद 4 दिन होता है, ठीक है। चलिए सवाल इसमें तो समझाया ही नहीं कुछ। सर बेटा पहला लेक्चर तो चले जाओ बेटा, पहला लेक्चर समझ में थोड़ी ना, आप ऐसे कहीं से भी उठ के नहीं आ सकते ना बेटा। 7वां 8वां लेक्चर है अपना क्लास में, आप पहला लेक्चर समझ के आ जाओगे तो आपका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। समझाया ही नहीं है। हाँ बेटा, आपसे हर सैटरडे क्लास होगी आपकी, क्लासेस विल बी एवरी सैटरडे, ठीक है। चलो चैप्टर ले, अभी खत्म हो गया, ले खत्म करना बचा हुआ खुद। चैप्टर खत्म करना क्या मतलब होता है, चेन वाला टाइप नहीं पढ़ाएगा कोई भी, आपको पता है मेरे को। सब टाइप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो शांति से पढ़ते रहो, ठीक है। नहीं हुआ अब तक अपडेट, आ जाएगा बेटा, अपडेट आ जाएगा। आपसे हर सैटरडे भी 2 क्लासेस लगेगी आपकी, ठीक है बेटा। तो एवरी सैटरडे आपसे 2 क्लासेस होगी। सितंबर से आप देखो शेड्यूल, अगर अपडेट नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा अपडेट आपका बेटा, ठीक है। सितंबर से हर साल सेम ही होता है, सितंबर से 6 डेज अ वीक क्लास होती है। चलिए ट्राई करोगे, चलिए फॉर्मूला बेटा रटवा तो आपको डिराइव करना है, दिस इज क्वेश्चन है, प्रूव दिस, या आपको करना है, मैं सैटरडे को करवाऊंगा। अगले टाइप पे आते हैं, टाइप 5 है, कौन सा टाइप है, टाइप 4 है, 5 है, कौन सा है बेटा, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। टाइप 4 होता है इसमें रॉकेट टाइप क्वेश्चंस। लिखिए कंसेप्ट, नोट करना है भाई, नोट करिए कंसेप्ट। देखो 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 कंसेप्ट क्या है इसमें बेटा, देखो सिंपल सी बहुत है। रॉकेट will eject gases with speed v, it will produce a force in opposite direction, उल्टा फोर्स लगा देगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, v रिलेटिव dm/dt। अब 3 केसेस बन सकते हैं। पहला तो ऐसा रॉकेट टेढ़ा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है, पीछे गैसेस निकल रही है v से, आगे फोर्स बन रहा है v dm/dt बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है में, सिंपल सा सवाल, पहला केस बनता है ये वाला। फोर्स क्या लग रहा है, v dm/dt बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड केस होता है टेक ऑफ का केस। रॉकेट जमीन पर है, इसे टेक ऑफ करना है ऊपर, धड़ से आग लगेगी, ऊपर जाएगा। अब टेक ऑफ करने के लिए क्या होना चाहिए,
नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, इसमें mg का कोई रोल नहीं था, इधर जा रहा था, ये नीचे लग रहा था mg लग रहा है, तो जो फोर्स होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए mg से, तभी टेक ऑफ कर पाएगा। तो फोर्स जो है क्या है अपना, ज्यादा होना चाहिए mg से, तभी ऊपर है ना, तो ग्रेविटी पकड़ के रखेगी नीचे। तो v dm/dt शुड बी मोर देन mg। थर्ड केस होता है इसमें कौन सा, टेक ऑफ एंड a इज गिवन, मतलब सेम केस होता है। इसमें क्या हो जाता है बेटा, साथ में ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से, ये भी बोल देते हैं। इसमें एक्सेलरेशन नहीं गिवा, a 0 मान लिया, नहीं दिया मतलब जस्ट उड़ ही रहा है मतलब, ठीक है। यहां एक्सेलरेशन a दे दिया है, तो यहां पर जो होता है फोर्स वो ज्यादा होना चाहिए mg प्लस a से, g इफेक्टिव सूडो फोर्स में बड़ा बनने बेटा, तो जो अपना फोर्स शुड बी मोर देन mg प्लस a, तो v dm/dt बड़ा होना चाहिए mg प्लस a से, या बराबर ही बोल दो यहां पे, तो कोई बराबर का बड़े का कोई सेंस नहीं, बराबर ही बोल दो तो ही एक्सेलरेशन होगा ये। तो 3 टाइप के सवाल आते हैं, इसको पहले नोट करके बल्ले बल्ले दे तो फटाफट से बेटा, फिर वापस समझाता हूं एक बार। बेटा आराम से नोट करके बल्ले बल्ले दे दो, फिर एक बार और समझेंगे इसको। चलो बढ़िया है। दिव्यांश बेटा आयुष राज से लड़के कोई सेंस नहीं है, बेवकूफ बना रहा है वो, तुम लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बच्चे कुछ नॉनसेंस होते हैं, वो बेचारे, उसकी भी गलती नहीं है, उसको भी क्या लगता है, उसको जीवन में कभी अटेंशन नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला, तो अब वो अटेंशन मांगने के लिए क्या करे, क्लास में आके स्पैमिंग करेगा ताकि उसको कोई अटेंशन मिल जाए। होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो जानवर के सामान तोड़ देते हैं, ठीक है, कई बार उनको बचपन में थप्पड़ नहीं पड़ता, बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर भी सामान तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं ना, रिलेशनशिप में लड़का लड़की होता है, लड़का लड़की में कोई गुस्सा हो रहा है, फोन फेंक रहा है, ये कर रहा है, सामान तोड़ रहे हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं, रिबेल होते हैं ये लोग। तो बेचारे को बुरा मत मानो, मेरे को दया आती है, प्यार की कमी रह गई इन लोगों को, होता है ऐसा। आप उस पर ध्यान ना दे, आप इधर ध्यान दे, क्योंकि रॉकेट को प्यार की कोई कमी नहीं हो रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा है फोर्स v dm/dt बराबर मां, इस कारण से एक्सेलरेशन आ रहा होगा। वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, जस्ट उड़ने के लिए फोर्स, तो mg से ज्यादा होना चाहिए फोर्स v dm/dt, और एक्सेलरेशन भी दे दिया तो g की जगह g प्लस a रख दो, बस, और कुछ नहीं, सेम चीजें, सिंपल सी बात है। थर्ड वाला केस रिपीट बेटा, कुछ नहीं, सूडो फोर्स का कंसेप्ट है बेटा। जब भी एक्सेलरेशन ऊपर ए होता है, अपन ए को क्या कर देते हैं, g प्लस ए कर देते हैं, और जब भी एक्सेलरेशन नीचे होता है तो g की जगह क्या आ जाता है, g माइनस ए आ जाता है, ठीक है बेटा। सूडो का कंसेप्ट है, सूडो में पढ़ा था अपन ने, लास्ट वीक में पढ़ा था सूडो में, किसी को याद है या भूल गए? अगर ऊपर एक्सेलरेशन होता है ए, तो g इफेक्टिव क्या हो जाता है बेटा, g प्लस ए, और नीचे होता है एक्सेलरेशन a, तो g इफेक्टिव हो जाता है g माइनस ए। पढ़ाई इसलिए ताकि डायरेक्ट कर पाए। सर स्कूल में क्या करेंगे, स्कूल में सवाल नहीं आता बेटा ये वाला, ठीक है, जैसे मोर अप, स्कूल के ऊपर निकल चुके हो आप। इतना ही होता है वेरिएबल मास में, दैट्स ऑल फॉर वेरिएबल मास, ठीक है। तो एक शॉर्ट में रिव्यू ले रहे बेटा, देखो शॉर्ट में रिव्यू है वेरिएबल मास का, वीएम रिव्यू। फोर्स होता है v dm/dt, जहां पे F एंड V आर अपोजिट, F एंड V आर अपोजिट, ठीक है। अच्छा एक टाइप रह गया बेटा, ये कौन सा टाइप था, टाइप 4 रॉकेट था ना, टाइप 5 गन, टाइप 5 गन, टाइप 5 होता है बेटा बुलेट, बुलेट एंड प्लेट। सवाल समझो बेटा, क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें, अ गन इज फायरिंग bullets, a gun is firing n bullets per second if mass, नोट करना बेटा साथ में, एक टाइप रह गया था, if mass of one bullet is छोटा m
छोटा एम, इफ बुलेट्स आर फायर्ड टू कीप a mass, a plate of mass बड़ा M stationary in air. Find velocity of the bullets. कुछ भी चीजें निकलवा सकते हैं। सवाल समझो क्या है बेटा, एक प्लेट है जिसका मास है m। अब ये नॉर्मल हवा में नीचे mg लगेगा, नीचे आ जाएगी, भड़ल से गिर जाएगी नीचे हवा में। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ऊपर उठा के रखूंगा ऐसे गन की मदद से। मैं गन से बुलेट फायर करूंगा, फाड़ 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 फाड़, बुलेट फट 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 पड़ेगी इसमें। समझो बेटा, सवाल समझो, आप नोट करिए, सवाल में समझा रहा हूं। देखो सवाल समझो ध्यान से बेटा, क्या होगा, बहुत सिंपल सवाल है बेटा, समझाया तो है ही नहीं यार, समझ नहीं आता तुम लोगों को, हर जगह समझ क्यों नहीं आता? समझाऊं तो समझ, बोलो ना समझ में आया। तो सवाल लिखा है मैंने, समझाया, अभी समझा रहा हूं ना, समझो, समझा रहा हूं समझो। फिजिक्स टफ नहीं होता, तुम बेवकूफ होते हो, ऐसा मुझे सच में लगता है कभी कभी, तो तुम पढ़ते नहीं हो। चलो देखो, आज हमने न्यू बेंटली खरीदी, तो अच्छी बात है बेटा, ले मस्त है। कौन से? गोवर ग्रीन कलर की, मेरी फेवरेट कलर है गोवर ग्रीन है। गोवर ग्रीन कलर की बेंटली खरीदी तो बताइए, मैं आऊंगा मिलने, ठीक है, मस्त। देखो ध्यान से सवाल, देखो अब ध्यान से सवाल समझो, ध्यान से सवाल समझो। यहां मास एम की एक प्लेट पड़ी हुई है, सवाल अब समझा रहा हूं। इसमें नीचे से बुलेट फायर कर रहा हूं, भड़ 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 भड़, बुलेट ऊपर जाके टकरा रही है इसमें भैया, देखो ध्यान से, ऊपर बर्न से टकरा रही है। अब देखो नॉर्मल ये प्लेट है, जैसे नॉर्मल ये बॉटल ले लेते भैया, बॉटल है, बॉटल है, छूट जाए, गिर गई, गिर गई। इसको हवा में रखने के टप 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 ऐसे टप 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 कर, ऐसे बुलेट फायर हो रही है, टप 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 टप, अरे इसलिए हवा में मेंटेन्ड है प्लेट। सवाल समझ में आया? तो एक सेकंड में कितनी बार टप करना पड़ रहा है, या कितनी वेलोसिटी से टप करना पड़ रहा है, ये सवाल आता है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है बेटा, फोन खराब है तेरा, सही है, वॉइस आ रही, चालू है इसमें। अरे सवाल समझ में आया? ऐसे तकिए के ले लो, तकिया है, ये ऐसे हवा में छोड़ दूंगा, ठक नीचे गिर गया। अब हवा में मेंटेन रखने के लिए बुलेट फायर करो, सब टक 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 टक। अब ऐसे ऊपर मारूंगा, फोर्स लगेगा ना ऊपर, तो टप 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 टप, एक सेकंड में कितने करना पड़ रहा है। अरे रुक भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, हवा में मेंटेन रख, गिर गया, ठीक है। बात समझ में आई? क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा? नहीं आया बताओ? अरे बोल भाई, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? चानो बताओ फटाफट से कि सवाल समझ में आया। पहले तो सवाल समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। ऐसे प्लेट है, नीचे से बुलेट फायर करके प्लेट को हवा में मेंटेन रख रहा हूं, आया समझ में सवाल? टाइप 5 देख लो अपने हिसाब से कौन सा भी है। चलो देखो, इस करंट फोर्स ऊपर कितना लगेगा, v dm/dt। इसको mg को बैलेंस करना है, तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, या नीचे लग रहा है mg, ऊपर रख रहा है v dm/dt, ठीक है। तो mg इंटू v, मास कितना आ रहा है, ठीक है। dm/dt की वैल्यू क्या है बेटा इसमें देखो, n टाइम्स ऑफ छोटा m। क्यों? क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, एक n बुलेट्स पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में कितना मास हो रहा है, nm kg। समझ में आया बेटा बात? अरे एक सेकेंड में एक बुलेट का मास कितना m है, तो n चली गई, मास हो गया nm, तो dm/dt कितना हो गया आपका, nm kg पर सेकेंड, तो v nm आंसर है।
और अगर टाइम दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो अपॉन में टाइम भी रख देना, क्या फर्क पड़ता है। टाइम अगर दे रखा हो सवाल में तो सवाल का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ मुश्किल नहीं है। पर टी सेकेंड्स कुछ भी दे रखा हो, सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं, बस फोर्स बैलेंसिंग करनी होती है। नीचे mg लग रहा है, ऊपर v dm/dt लग रहा है। बस dm/dt का गेम होता है ये निकालना, बस कितनी बुलेट्स आके लग रही है। सवाल करें बेटा, रेडी हो? एक सवाल करें बस, लास्ट टाइप है ये। क्या नोट कर लिया बेटा? अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। क्या नोट कर लिया है? सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, आसानी से सवाल हो जाता है। सवाल देखिए बेटा, नोट कर लिया है बेटा? ये फास्ट नहीं है, स्लो है। फास्ट पढ़ाना थोड़ी ना होता बोलते हैं इसको। टाइप 5 सवाल फिर से समझो क्या है बेटा। देखो मैंने बोला अ गन fires 100 bullets per second. Mass of each bullet is 10 gram. It is used to keep a plate of mass 1 kg stationary in air. Then what will be velocity of bullets? अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। वेरिएबल देख के आधे लोगों की तो फट जाती है। सिंपल सवाल है बेटा, वेरिएबल देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। देखो तुम्हें प्रॉब्लम, मेरे को पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, समझ में आना तो दूर के, तुम्हें देखकर अजीब लगता है, तुम करते ही नहीं हो, फील ही नहीं आ रही। सर फील क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम्हें ये ऐसे ये NMMPT ये सब देखना पसंद नहीं, तुमको ये पसंद है। हाँ सर 100 है, 2 है ग्राम, ये समझ में, 10 ग्राम, 1 किलो। सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं सवाल में भैया। देखो डब्बा है 1 किलो का, वजन है 10 न्यूटन, ऊपर फोर्स लगेगा v dm/dt, दोनों बराबर होने चाहिए, दैट्स इट। अब dm/dt निकालना है। 1 सेकंड में कितनी बुलेट आती है भैया? 100 बुलेट आती है। सर कहां लिखा है? सवाल पढ़। 1 सेकंड में कितना? एक बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम। तो 1 सेकंड में कितना मास आएगा? 100 × 10 ग्राम। 1 सेकंड में कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। बोले तो 1 किलो। तो dm/dt क्या निकल कर आ गया? 1 किलो पर सेकेंड। ये पहला पार्ट होता है सवाल का, ये पहली स्टेप है, डायग्राम बनाओ। दूसरी स्टेप है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, dm/dt निकालो बेटा। ये प्योर लैंग्वेज का सवाल होते हैं बेटा, आपको इससे ये लिखना सीखना पड़ेगा, प्योर लैंग्वेज है। थर्ड में बैलेंसिंग कर दो आप। क्या है भैया? mg बराबर v dm/dt। mg है 10 न्यूटन 1 किलो का, v निकालना है, dm/dt क्या निकल कर आया? 1, वे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल सॉल्व हो गया। सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है भैया। चलो अरे भाई समझ में आया कैसे होता है वेरिएबल मास? अब ये सवाल 1 सेकंड का ही सवाल है, जिसमें दिमाग फट से कर देगा। अच्छा कितना? अच्छा 1 किलो तो 100 न्यूटन लगेगा, 100 बुलेट 10 ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलो पर सेकंड। 1 सेकंड में यहां से यहां तक सॉल्व करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। अब यह आपको पूरा अंग्रेजी नहीं आती तो करके दिखा रहा हूं मैं कि भैया ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। इतना टाइम लगता नहीं है इनमें, चटाक से सवाल सॉल्व होते हैं इनमें। अब ये तुम्हें टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा था,
जबकि ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज है, पर वेरिएबल तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा कि वेरिएबल सर बंदा वेरिएबल से प्यार करना सीखो। जिसको वेरिएबल करना आ गया ना उसे कंसेप्ट आता है। ये तो बेवकूफ छोटा छोटा बच्चा भी कर देता है। बात समझ में बेटा? खुशी बेटा ब्लॉक हो जाओगी, शाबाश शाबाश, रिपीट नहीं क्या क्या समझ नहीं आ रहा हो बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट कहाँ अटक रहे बताओ। ये सब डिफिकल्टी लेवल हार्ड में जाते हैं क्योंकि इन सब में कंसेप्ट लगते हैं बेटा। ये टॉपिक्स दीज आर ऑल हार्ड लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन जितने भी अपन ने करे अब तक। वेरिएबल मास पूरा टॉपिक ही हार्ड में चला जाता है। आप बोलोगे वेरिएबल मास टॉपिक ही हार्ड चला गया तो फिर अलग अलग सवाल उसमें करने का बहुत मतलब नहीं होता, पूरा ओवरऑल ही हार्ड टॉपिक होता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो उसके बचे हुए टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगता है, वो आपको आते नहीं है तो फिर उसके अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें से देते हैं dm/dt इज 5t² - 2t, उस टाइप के सवाल आते हैं, उनकी बातें करने का बहुत सेंस नहीं है, ठीक है। या रॉकेट में मास वेरिएबल जब चलता है कितना मास निकल गया आफ्टर 10 सेकेंड, तो फिर वो 1/x का इंटीग्रेशन होके लॉन में आंसर जाता है, वो आपको आते नहीं चीजें, तो बहुत ऊपर चले जाएगी वो चीजें, वो योद्धा लेवल टच कर जाएगी फिर चीजें, वो आती नहीं तो उनके अपन ने बात नहीं कर रहे। जो अपने को आता है वहीं तक अपने को लिमिट रखना है चीजों को। एक क्विक रिव्यू ले ले, रिव्यू ले रहे बेटा वेरिएबल मास का, ठीक है। फोर्स बराबर v dm/dt होता है, इसी को अपन लिख देते हैं nmv/t। ये होता है बुलेट एंड प्लेट वाले केस में, इसी को लिख देते हैं ρ/a v²। पाइप का एरिया गिवन होता है पाइप एंड एरिया वाले केस में, इसी को अपन लिख देते हैं क्या बेटा 3, इतना ठीक है, इतना बहुत है अभी के लिए। चलो डिफरेंट वेरिएशन होते हैं सेम ही फॉर्मूले के बेटा। इसमें स्पेसिफिक केस आता है चेन वाला, जिसमें चेन x गिर जाती है, उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू 3mg/x/L होता है। ये आपका होमवर्क दे रखा है प्रूफ करने के लिए, इसे ट्राई करो आराम से प्रूफ करना, ठीक है। फिर बच्चे हुए रॉकेट वाले केसेस आते हैं, तो अगर रॉकेट टेढ़ा चल रहा है तो v dm/dt बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। रॉकेट ऊपर उड़ रहा है a एक्सेलरेशन से, तो mg+a बराबर v dm/dt, और a नहीं दे रखा तो 0 रख देना। इतने ही केसेस होते हैं बस इसमें। दिस इज ऑल द केसेस ऑफ वेरिएबल मास, दिस आर ऑल द केसेस ऑफ वेरिएबल मास। इतना ही होता है टॉपिक में, ये होमवर्क है, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया है, और ये चैलेंज होमवर्क है। बोलो आया जैसे नो बेटा, फ्रिक्शन स्टार्ट करें। mj 10 × 10 क्यों बेटा? इस सवाल में m तो 1 kg है ना, इसका प्लेट 1 kg है, तो 10 × 1 × 10 10 न्यूटन आएगा। भैया समझ में आया बच्चों कालू वाला फ्रिक्शन? चलो शाबाश शाबाश। थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंसिंग नहीं आती तेरे को? नीचे mg लगा, ऊपर v dm/dt लगा, तो नीचे mg बोले तो 1 × 10, इसका बढ़ेगा 1 × 10 यानी 10 न्यूटन। v निकालना है, dm/dt अभी आपने निकाला, 1 आया, वैल्यू पुट कर दी, बस सॉल्व हो गया, ठीक है। इजी सवाल यही होता है बस वेरिएबल मास में बेटा। सारे केसेस जो बन सकते हैं मैंने आपके लिए रेलेवेंट बता दिए बेटा, ठीक है। और केसेस भी होते हैं, हाँ होते हैं बेटा, 2 केसेस और होते हैं इसके, पर वो दोनों में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है, तो ऑलरेडी हार्ड टॉपिक है इसमें, और वहां तक घुसाने का सेंस नहीं है, वो आते भी नहीं है, ठीक है। चैलेंज के लिए हिंट दे दूं, हिंट ये है बेटा, इसके 2 हिस्सों का फोर्स होगा। आप देखो यहां पर जो इसका मास होगा, यहां पड़े हुए का मास, ये mx/l होगा, पूरे का मास m है ना, और जो हवा में लटकी हुई है तो इसका mg डायरेक्ट इतना नीचे लग जाएगा, इसका फोर्स तो, और जो बचा हुआ फोर्स है इसको आपको निकालना पड़ेगा v रिलेटिव dm/dt से। उसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, तो वो
उसमें वेलोसिटी को अंडर रूट 2gx रखना पड़ेगा, जो कि x नीचे गिरा ही है। तो जब v का स्क्वायर, जैसे रो ए वी स्क्वायर होता है ना, ऐसे v का स्क्वायर होगा, पूरा सॉल्व होगा, तो टक्कर वाला जो फोर्स है वो 2mgx/l आएगा। ये आपको हिंट दे दी है, टोटल जोड़ के ये बन जाता है। ये हिंट है आपके लिए। अब आगे बहुत बताऊंगा तो फिर सॉल्व ही कर दूंगा मैं, तो अभी हिंट दिया आपको। 85%, बहुत सही, सेक्सी। चलिए चालू करते हैं बेटा, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। आओ स्टार्ट करें सिंपल सवाल से। मोस्ट सिंपल सवाल, मास m है, एंगल थीटा है। बताओ इफ, क्वेश्चन देखो बेटा, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पर है, फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन वेज इज, इसको वेज बोलते हैं ना ट्राइंगल वाले को। बताओ, ये रेस्ट पर है, सिंपल सवाल। बताओ ये मास कितना फोर्स लगाएगा इस पर? ए एम जी, बी एम जी कॉस थीटा, सी एम जी साइन थीटा, डी नन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना फोर्स लगाएगा? सिंपल से बात कर रहे हैं बेटा, बहुत सही, सिंपल सवाल है। हाँ बेटा नोट करना स्टार्ट करिए। फ्रिक्शन चालू हो चुका है बेटा, फ्रिक्शन का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फ्रिक्शन कैसे सॉल्व होती है चीजें। ठीक है, ये फ्रिक्शन का वन ऑफ द टफेस्ट सवाल है जिसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है, सिर्फ कॉमन सेंस लगता है। बहुत सही, वेरी गुड, लगभग लगभग सब गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बी सी लगभग सब गलत आंसर दे रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सिंपल है, कोई मुश्किल है ही नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सैटरडे को बेटा एक्स्ट्रा नहीं, नॉर्मल क्लास होगी, ठीक है, सैटरडे को नॉर्मल क्लास होती है अब से, इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा क्लास। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ए एम जी। क्यों? अरे इसने क्या बोला है, डब्बा इस पे कितना नीचे फोर्स लगाएगा? नीचे एम जी लगाता है, इसका ग्रेविटी खत्म। ये सवाल था। क्या कॉस थीटा, क्या साइन थीटा, पागलों समान चीजें कर रहे हो कुछ भी बैठे बैठे। देखो किसी ने सही नहीं किया, बट लगा नॉर्मल थोड़ी ना पूछा तुमसे, सवाल में क्या बोला है? रेस्ट पर है, फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन वेज, मतलब ये डब्बे ने इस पर नीचे कितना फोर्स लगाया? एम जी, खत्म। तो बहुत टफ सवाल हो गया तुम्हारे लिए घटिया सवाल था बिल्कुल। अगला जगह केस, फोर्स अप्लाइड बाय वेज ऑन ब्लॉक इज, वेज ऑन ब्लॉक इज, इसका आंसर क्या होगा बताओ? सिंपल सवाल है, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा वेज पे कॉस थीटा लगेगा। अगेन मैंने नॉर्मल बोला था, नॉर्मल कई सवाल ने बोला ही नहीं मैंने शब्द। आधी अधूरी बात पढ़ते हो इसलिए आधे अधूरे सवाल के जवाब देते हो आप, पूरा पढ़ोगे गड़बड़ नहीं है बेटा। परसों मेरी क्लास तो होगी, बाकी हो ना हो मुझे मतलब नहीं, इस सैटरडे हो ना हो मेरी क्लास तो होगी बेटा, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, बताओ। फिर सब गलत कर रहे हो बैठ के,
बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, तुम लोग गलती कर रहे हो बैठ बैठ के, सारे कंसेप्ट हिलेंगे बेटा। आधा अधूरा नॉलेज नुकसानदायक होता है, हमेशा सर की बात जो सर बोलते हैं ध्यान से सुननी चाहिए। और समझ में आए, इतने बेसिक से सवाल में लोग गलती करते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स ओलंपियाड, ये जो अभी आपको बोर्ड पे लिखा है। एक पहले करवाया था, कितने सिंपल सवाल आए, दो ये 2013 में आए थे सवाल। और जिन लोगों को कंसेप्ट आता है वो सब गलत करके आए, क्यों? कंसेप्ट पता ही नहीं एक्चुअल में उनको। आंसर क्या होगा? mg। रेस्ट पर है तो कुछ भी नहीं चल रहा है, तो अगर इसने इस पे नीचे mg लगाया तो इक्वल एंड अपोजिट ये भी इसके ऊपर ऊपर mg लगाएगा, आंसर आ जाएगा mg। फिर कुछ लोगों ने करा इस बार, क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। जब रेस्ट पर होता है तो इक्विलिब्रियम है, मींस ऑल, मतलब क्या होगा? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो अगर नीचे mg लग रहा है तो ऊपर भी mg लगना चाहिए, तभी 0 होगा बेटा। इसने इस पे mg लगाए तो ये भी इस पे mg लगाएगा, तभी बैलेंस होंगे। अब जो आप सवाल कर रहे हो वो सवाल आप ये कर रहे हो, आपका सवाल जो आप जिसका आंसर निकाल रहे हो वो ये है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड। इसका आंसर बताइए अब, नॉर्मल कितना लगेगा? टोटल फोर्स में सिर्फ नॉर्मल ही नहीं आता ना बेटा, तो नॉर्मल कितना लगेगा? अब इसका आंसर बताओ। तीनों सवाल में डिफरेंस समझो आप पहले। नॉर्मल कितना लगेगा ये अब आप सही निकाल दोगे। नॉर्मल बताओ कितना लगेगा, अब समझ में आएगी चीजें। अच्छा, मजा आया नहीं आया? 3 सवाल में 3 सवाल पूरे कंसेप्ट हिला डालता है आपके, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको वहां पे बताया था कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल नहीं होता है, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल नहीं होता है, फर्क होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में बात करी थी अपन ने, टेंशन वेंशन अलग अलग फोर्सेस की, बहुत ऐसे इतनी डिटेल में थियरी अपन ने पढ़ी है कि वहां से समझ में आएगी चीजें निकल कर पूरा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। ये नीचे लग रहा है mg, आपको सिखाया है इधर लगता है mg का cos थीटा, इधर लगता है mg का sin थीटा। नॉर्मल इस तरफ लगेगा, इसके बराबर होगा। पीछे क्या लगा? ये रेस्ट पर है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा कुछ, तभी रेस्ट पर लगा हुआ है, वरना नीचे गिर जाता है ये, ठीक है। तो नॉर्मल क्या निकल कर आएगा? mg का cos थीटा, और रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? mg का sin थीटा। और ये दोनों नेट में मिलके ऊपर mg ही हो रहे होंगे, क्योंकि लास्ट सवाल में नेट फोर्स पूछा था। नेट फोर्स ये कितना इसके ऊपर लगा रहा है, तो ऊपर mg लगा रहा होगा ये। तो अब आपसे नॉर्मल पूछा है, तो आंसर आ जाएगा इसका mg cos थीटा। अब 80% ने सही करा है। तीनों सवालों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? बताओ किस किस को तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया? ये 3 सवाल ही कंसेप्ट बना देंगे पूरा का पूरा चैप्टर का, ठीक है। अब तक मैंने फ्रिक्शन पढ़ा भी नहीं, फिर भी आपको पता है सवाल के आंसर्स। बेटा ये तीनों सवालों में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया बताओ? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक सवाल है। तीनों में डिफरेंस आया नहीं आया ये बताओ बस। समझ में आया तीनों में डिफरेंस? ऐसे नो बताओ आप तो फटाफट से। 3 सवाल है, तीनों की लैंग्वेज में कितना फर्क है और कितने बेसिक बताइए। और ये सवालों में बड़े बड़े टीचर भी गलती कर जाते हैं, इतना बेसिक सवाल है टीचर भी गलत करते हैं। सब आंसर mg cos थीटा दे देते हैं सबका, बेटा वो सिर्फ नॉर्मल होता है भाई, कॉमन सेंस है ना भाई। नीचे mg लग रहा है, नीचे नहीं चल रहा तो ऊपर भी mg लगा होगा, तभी बैलेंस हुआ होगा, तभी 0 हुआ होगा भाई। मैंने बोला कि ये 10 नीचे लग रहा है तो 10 ऊपर लगेगा, तभी नहीं चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो फोर्स बराबर होना चाहिए ना, ऊपर नीचे, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट की बात कही, ठीक है। अरे बात समझ में आई बेटा? अगर नॉर्मल पूछा है तो वो इस नेट का एक कंपो, ये नेट में तो mg ही लग रहा होगा। हाँ, अब नॉर्मल पूछा तो बैलेंस कर लो भैया, इधर mg cos थीटा का, इधर नॉर्मल है। पूरा फोर्स पूछ लिया तो नॉर्मल पूरा फोर्स थोड़ी ना होगा बेटा, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। और यही पूरा का पूरा गेम बनता है इस चैप्टर का।
इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट सवाल बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया बेटा? ये आपको मैंने सिखाया है एनएलएम में साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट निकालना। अगर आप लोग भूल चुके हो चीज फिर से बता देता हूं एक बार। 85% ही क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आप ये चीज भूल चुके हो तो आपसे याद रखना बेटा, जिसको हर बार नहीं कराएंगे हम चीजें, देखो ध्यान से, कभी भी यहां पर ऐसा ब्लॉक एम पड़ा हुआ है थीटा पर, अब डायरेक्ट ये करना आपको आना चाहिए बेटा, हर बार नहीं करवाऊंगा मैं। इस तरफ और इस तरफ फोर्सेस होते हैं, इधर होता है एम जी का कॉस थीटा जो घुस जाता है, नॉर्मल के बराबर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर की साइड लगता है एम जी का साइन थीटा, जिससे एक्सेलरेशन होता है, नीचे स्लिप होता है, फ्रिक्शन होगा तो बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड केस आपको क्या सिखाया था बेटा? कभी भी ऐसा हो जाए, अगर इधर फोर्स एफ लग जाए तो इसके भी कंपोनेंट कैसे हो जाते हैं बेटा? फोर्स के इधर आ जाता है एफ का कॉस थीटा और इधर अंदर आ जाता है एफ का साइन थीटा। ये दो चीजें आपको मैंने एनएलएम में पढ़ा के बोली थी, बहुत काम आएगी आगे। अगर फोर्स इधर एफ लग जाए, एफ का कॉस थीटा और इधर आ जाता है एफ का साइन थीटा। ये दो चीज आपको बोली थी एनएलएम में पढ़ा के, बहुत काम आती है बेटा ये चीजें। ये आपको कंपोनेंट्स डायरेक्ट करने आने चाहिए, वरना फ्रिक्शन में स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी आपकी। दिस शुड बी डायरेक्ट, दिस शुड बी, आपको ऐसे बोल रहे थे कि एकदम टिप्स पे होना चाहिए। चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, इसको नोट कर लो बेटा एक बार कॉपी में, फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी विल डू इट क्विकली। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, इसके अंदर थोड़ी स्पीड आ जाएगी अपना, तो फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपन ने एनएलएम में इसकी बहुत अच्छे से बात करी इन डेप्थ की, ये कंपोनेंट बहुत फास्ट आने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि सारा गेम इन कंपोनेंट का ही होता है बेटा, ठीक है, सारा गेम कंपोनेंट निकालने का होता है फ्रिक्शन के अंदर। बात समझ में आई? मोशन एलिवेटर केसेस बेटा, जाए सूडो फोर्स पड़ा उसको बता दिया आपको, बकवास करा लो तुम, तुम्हें कौन सिखा के भेजता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तुमको गुमराह कर रहा जाता है बेटा, कम मत पढ़ा पड़ो इन जगहों में। जितने केसेस जितने टाइप्स अपन पढ़ते हैं भारत में कोई नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं, मैं टीचर बाद में रिसर्चर पहले हूं, बता चुका हूं कई बार। नहीं वीडियो पॉज होकर नहीं चल रहा, बराबर चल रहा है बेटा, ठीक है। तो मैं एक रिसर्चर है, मैं रिसर्च करता हूं, जितने रेलेवेंट केसेस होते हैं, इररेलेवेंट भी मेरे को तो पता हुआ है, मैंने तो लिखे हुए हैं, मेरे नोट्स में सब लिखा हुआ है, मैं खुद नोट्स बनाता हूं, मैं खुद पढ़ाने के लिए, तो मेरे नोट्स में सब केसेस है, रेलेवेंट केसेस जो आपके सिलेबस में आपको करा दिए जाते हैं। हाँ हो सकता है आपको किसी किताब में कुछ और हेडिंग दी है, ये उसकी सूडो फोर्स जाके खोल ले, सब पढ़ा रखा है बेवकूफ बंदर। देख ध्यान से, आओ सवाल करें। गन वाला नहीं बन रहा तो फॉर्मूला बता दिया बेटा, आपस पढ़ो। चलो सवाल देखते हैं। ये वेज है, एंगल है इसका 30, या ब्लॉक रख दिया 10 किलो का, फटाफट से बताओ इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा। mg के कंपोनेंट डायरेक्ट करना सीखो बेटा, mg साइन 30 mg कॉस 30 ऐसे मत लिखना, डायरेक्ट माइंड में करके आंसर दो इसका। मुझे इसको ऐसा नहीं चाहिए कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हो बेटे, सॉल्व करने वाला तो हर बेवकूफ का हर बंदर कर लेगा, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, माइंड में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखो। ट्रक में होल बेटा, डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन देख तू, डायरेक्शन देख, होल नीचे हुआ तो कोई मतलब का नहीं, इधर साइड वाइड में हो तो समझ में आएगा, नीचे होल से थोड़ी ना इधर चलेगा बेटा। फोर्स का डायरेक्शन देख बेटा, खड्डे से नहीं होता कुछ भी, फोर्स से होता है। फोर्स ऊपर लगा के कहां तू ट्रक ऊपर हवा में उड़ जाएगा, तो ट्रक में नीचे खड्डा कर दिया, ट्रक वो हवा में उड़ गया, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ बलून में हो सकता है वो चीज, तो बलून आप पूरा फुला कर लाओ, छोड़ो से फुर्र से ऊपर उड़ता है, क्योंकि बलून का मास कम है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, वो थोड़ी ना ऊपर उड़ जाएगा नीचे खड्डा करने से। चलो बताओ, बहुत सही, इसका mg होगा 100, माइंड में होना चाहिए, इधर कॉस इधर साइन आता है, साइन 31/2, यहां आ जाएगा फिर 5 और यहां जाएगा 5√3। क्या ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, यस या नो बताओ, क्या ये डायरेक्ट कर पा रहे हो बेटा, यस या नो बताओ।
अगर ये डायरेक्ट नहीं हो रहा बेटा तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको आगे जाकर जीवन में। यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया एफ, 30 डिग्री का ये फोर्स लगा दिया मैंने इसके ऊपर 20 न्यूटन, 200 न्यूटन का। फट से कंपोनेंट करो इसके, इस तरफ कितना लगेगा, इस तरफ कितना लगेगा। तो डायरेक्ट है ये 200, मतलब इधर 200 है, 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। माइंड में फटाफट सॉल्व करो बेटा, cos 30 sin 30 फटाफट से निकालें। 100√3 और ये आ जाएगा 100। डायरेक्ट करना होता है ये, तो ये कंपोनेंट्स डायरेक्ट करने आने चाहिए बेटा, ठीक है। अरे बोलो भैया बात समझ में आई? हाँ सॉरी 50 और 50√3 होगा, ठीक है भैया, सॉरी बेटा। आया समझ में बात है बेटा? डायरेक्ट आया? हाँ डायरेक्ट आया समझ में। ये डायरेक्ट करना आना चाहिए, ये डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको। अगर ये डायरेक्ट आपको आ पा रहा है तो इस चैप्टर में आप कर पाएंगे कीजिए, नहीं तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए आप अच्छे से। यहीं पे स्टॉप कर दीजिए लेक्चर और यहाँ पे इसके प्रैक्टिस करिए। फिर से एक और सवाल देखेंगे। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा, समझो, याद रखो इस चीज को। मतलब इतनी बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। हर चैप्टर में इसमें सवाल आएगा। जब भी मास से इधर आएगा mg का cos थीटा, इधर आएगा mg का sin थीटा। और जब भी इस भाई के ऊपर फोर्स लगाऊंगा F का, तो हमेशा ऊपर जाएगा F का cos थीटा, अंदर घुसेगा F का sin थीटा। ये अब डायरेक्ट ही पता होने चाहिए बच्चों, बताओ डायरेक्ट पता होने चाहिए। इन चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन बेटा, इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मान लू ये आया, बताओ, ठीक है आता है आप लोगों को, गुड। चलो ये सवाल आपका होमवर्क है भैया। देखो ये 2022 में आया, सेम सवाल है जो अभी अपने थोड़ी देर पहले करा था। कॉन्टैक्ट फोर्स टोटल फोर्स होता है जो लग रहा है ना। अभी अपन जस्ट करा है सवाल। चलिए करें फ्रिक्शन। चलो फ्रिक्शन कल से स्टार्ट करें बेटा। अगेन ये करना आना चाहिए आपको, ये वाला केस कि भैया मैंने फोर्स लगाया F, डायरेक्ट आ जाएगा इधर F cos थीटा, F sin थीटा। इधर आ जाएगा mg का cos थीटा, इधर आ जाएगा mg का sin थीटा। ये डायरेक्ट करना आना चाहिए। इधर लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल क्या है mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। ये आपका डायरेक्ट आना चाहिए, इस पर टाइम नहीं लगना चाहिए। ये डायरेक्ट आएगा तो फ्रिक्शन के सवाल बनेंगे प्लेन वाले, ठीक है। ये नहीं आएगा तो फ्रिक्शन के सवाल ही नहीं बनेंगे प्लेन वाले, ठीक है। कल से चालू करते हैं फ्रेश माइंड से फ्रिक्शन। आज हमने काफी सारा वेरिएबल मोशन पढ़ लिया, काफी ज्यादा वेरिएबल मोशन पढ़ लिया अपन ने। चलिए होमवर्क आपका बहुत सिंपल है बेटा। आज आपको होमवर्क में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट करनी है। एक तो आपको कंपोनेंट्स, आप याद जाओ, मोशन इन प्लेन करके चैप्टर है जो आपका, उसकी एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट 20 क्वेश्चन कर लो। ये वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं, इससे वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो वेक्टर रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। याद रखना कि जब भी F फोर्स लगाया क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। ऊपर आ जाएगा F का cos थीटा, इधर आ जाएगा F का sin थीटा। और ग्रेविटी भैया क्या होते हैं, इधर आ जाता है mg का cos थीटा, इधर आ जाता है mg का sin थीटा। ये इसको कम से कम आपको एकदम से जैसे भी अपने निकाला ना, लिखते से ही निकाल दिया। इतना फास्ट ये होना चाहिए बेटा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? बात ये अगर आएगा तो आप कर पाओगे, ठीक है।
इससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी बेटा। देखो आपको पता है भाई, आपको कोई बताता है तो हल्के में नहीं बताता, हमेशा कुछ ना कुछ बताता ही है कि इससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। स्पीड बढ़ाने का ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। चलो बेटा आप जो लोग कहीं लोग जा सकते हो, आप लोग चाहो तो मैं चेन वाला क्वेश्चन करके बता रहा हूं, है ना, चैलेंज है वैसे, तो आप अपने आप ट्राई करो, नहीं आए तो फिर देख लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो बहुत सिंपल होता है, तो मुश्किल नहीं होता बेटा। चेन होती है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा चेन की चीज है कुछ कुछ ऐसा। ये चेन हो रही है, ठीक है, चेन ऐसे, इसकी लेंथ है L। देखो सपोज ये X गिर गई, X जमीन पे पड़ी है मतलब। चलिए देखिए, तो पहले तो निकालें इसकी स्पीड क्या होगी। तो कभी भी कोई बॉल अगर X डिस्टेंस आप ड्रॉप करते हो तो उसकी स्पीड √2gh होती है। तो इस पॉइंट पे जब ये गिर रही होगी, ये भी X गिरी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी √2gh, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास क्या लगेगा इसमें, v/dt। चलो सिंपल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान आसान चीजें हो जाती है। अब dm/dt नहीं दे रखा होता, सॉल्व कैसे करते हैं देखो बेटा। मास को क्या लिखूंगा मैं, देखो देखो देखो, मास को क्या लिखूंगा मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वॉल्यूम, भाई मास अपॉन टाइम, इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाता है। वही dm/dt ρAv आ गया, सेम पाइप वाले में आया था बेटा देखो। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ρAv², सेम 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 सवाल बन जाता है। v² की वैल्यू क्या है 2gh, v√2gh, v² हो जाएगा 2gh, ठीक है। अब देखो इसमें ये हाइट क्या x है, ये क्या जाएगा 2g, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x। ये क्या हो गया बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x, मतलब ये इस हिस्से का मास हो गया। देखो x हिस्से का मास हो गया, ये मास कितना होगा। अब आपको ये देखो, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x, ये मास दिख रहा है आपको। तो ये पहला हिस्सा हो जाता है सवाल का। दूसरा हिस्सा हो जाता है यहाँ, इसके कारण कितना मास लगेगा, इसके कारण नीचे फोर्स लगेगा, इसका मास मान लो m' ये x लेंथ का मास हो गया। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये इसके मास की बात कर रहा है m'। तो m मास क्या हो जाएगा, मास का पूरा अपॉन लेंथ L इंटू इसका मास x g। सेम xmg निकलेगा, दोनों को ऐड करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये पूरे आपको इन डिटेल हिंट बता दी है। थोड़ा टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास पे इसको इन डेप्थ सॉल्व करते हैं। आपको बहुत सारी हिंटें दे दी है बेटा करने के लिए सवाल, अभी भी नहीं हो पाया तो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब नहीं हुआ तो अगले अपन सैटरडे को देखेंगे इसको, ठीक है। चलो चलो बच्चा बाटी, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा लेक्चर फिर से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, थोड़ा टफ भी था, एक बार रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। बात समझ में बेटा, चलो अच्छे से मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। अच्छे से करना है, ठीक है। कल फ्रिक्शन चालू करते हैं अच्छे से।